हेलो ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 8 अगस्त 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है? तो हाल ही में पंजाब कैबिनेट ने 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। कोविड-19 की वजह से जो ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं उनके लिए यह योजना शुरू की गई है। अगर बात की जाए पंजाब राज्य की, तो पंजाब राज्य की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। वर्तमान में पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह तथा राज्यपाल हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। पंजाब का शाब्दिक अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। इन 5 नदियों में शामिल हैं आपकी सतलज, ब्यास, रावी, चिनाव तथा झेलम। पंजाब में 60% सिख समुदाय के लोग रहते हैं तथा पंजाब उन 6 राज्यों में शामिल है जहां पर हिंदू बहुमत में नहीं है। पंजाब में कुल 22 जिले शामिल हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न है, ब्रिटेन ने किस व्यक्ति की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में ब्रिटेन ने महात्मा गांधी के प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने की घोषणा की है। महात्मा गांधी का चित्र पहले ऐसे अश्वेत व्यक्ति के रूप में चित्रित किया जाएगा जो कि पाउंड पर अंकित होगा। अगर बात की जाए महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। महात्मा गांधी को वन मैन आर्मी कहा था माउंटबेटन ने। महात्मा गांधी को महात्मा कहा था टैगोर ने। राजनैतिक बच्चा कहा था श्रीमती एनी बेसेंट ने। अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। मलंग बाबा कहा था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के लोगों ने तथा हाड़ मास का पुतला कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, चैनल्स के द्वारा भ्रामक जानकारी फैलाने पर गूगल ने चीन के कितने से ज़्यादा यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए हैं? तो हाल ही में यूट्यूब ने चीन के 2500 से भी ज़्यादा चैनल को डिलीट कर दिया है। ये सभी चैनल स्पैम तथा नॉन पॉलिटिकल कैटेगरी के थे तथा भ्रामक जानकारी फैला रहे थे। हालांकि इन सभी चैनलों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। अगर बात की जाए यूट्यूब की, तो यूट्यूब की स्थापना हुई थी आपकी फरवरी 2005 में। स्थापना करने वाले व्यक्तियों में शामिल थे आपके चाड हर्ले, स्टीव चैन तथा जावेद करीम। वर्ष 2006 में गूगल ने यूट्यूब को $1.65 बिलियन में खरीद लिया था। अगर बात की जाए यूट्यूब पर पहले वीडियो की, तो पहला वीडियो अपलोड किया था मी एट द जू के नाम से, जिसे जावेद करीम ने 23 अप्रैल 2005 को अपलोड किया था। जबकि यूट्यूब पर पहला फेमस वीडियो हुआ था हांगकांग का एक वीडियो था जिसका टैग किया गया था वस अंकल के नाम से। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को किसका नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। मनोज सिन्हा से पहले गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे। अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर की, तो स्थापना हुई थी इसकी 1954 में, जबकि हाल ही में इसकी अब स्थापना हुई थी 5 अगस्त 2019 को तथा जम्मू कश्मीर को 2 नए केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया गया था। एक था जम्मू कश्मीर तथा दूसरा था आपका लद्दाख। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन भारतीय टीम में लगातार सबसे ज़्यादा वनडे खेलने वाले खिलाड़ियों में पहले स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा लगातार वनडे खेलने वाले स्थान में हैं आपके सचिन तेंदुलकर। दूसरे नंबर पर हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन तथा तीसरे नंबर पर हैं विराट कोहली। अगर बात की जाए सचिन तेंदुलकर की, तो सचिन तेंदुलकर जो है 1990 से लगातार 185 वनडे मैच खेलने वाले खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था 24 अप्रैल 1973 को। इन्हें वर्ष 2014 में भारत रत्न, वर्ष 1998 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्ष 2008 में पद्म विभूषण, वर्ष 1999 में पद्मश्री तथा वर्ष 1994 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया।
सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान, मास्टर ब्लास्टर, लिटिल मास्टर आदि नामों से जाना जाता है। सचिन तेंदुलकर प्रतिवर्ष 200 बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं तथा इनके द्वारा चलाया जा रहा गैर सरकारी संगठन अपनालय इन सभी बच्चों की जिम्मेदारी लेता है। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक बांग्लादेश के खिलाफ मीरपुर में पूरा किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने सिरमौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM का शिलान्यास किया है। सिरमौर स्थित है, तो हमें बताना है कि सिरमौर किस राज्य में है। तो सिरमौर है आपके हिमाचल प्रदेश में। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो स्थापना हुई थी 1971 में तथा यह भारत का 18वां राज्य बना था। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर तथा राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 7वां प्रश्न है, हाल ही में किसे 2020 के प्रेम भाटिया उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में दीपांकर घोष को प्रेम भाटिया उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार दिया गया। प्रेम भाटिया इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं तथा इन्होंने अपनी वेबसाइट पीपुल्स आर्काइव ऑफ रूरल इंडिया के तहत कोविड-19 की कवरेज की है। इस पुरस्कार के तहत इन्हें 2 लाख तथा 1.5 लाख का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अगर बात की जाए प्रेम भाटिया उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। प्रेम भाटिया एक उत्कृष्ट श्रेणी के पत्रकार रहे थे। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला 8वां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने साइबर क्राइम के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए रक्षाबंधन प्रोग्राम लॉन्च किया है। बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी। चलिए देखते हैं हमारा आज का 9वां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के संबंध में सत्य कथन है। तो इस कार्यक्रम के संबंध में ये सभी सत्य कथन हैं। यह कार्यक्रम स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रतिभा पहचान है। यह कार्यक्रम विज्ञान भारतीय एवं विज्ञान प्रसार की पहल है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में गिरीश चंद्र मुर्मू को भारत का अगला CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। गिरीश चंद्र मुर्मू इससे पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल रहे थे। अगर बात की जाए CAG की, तो CAG जो होता है उसे कहते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा यह भारत सरकार के लेखा जोखा का कार्य करता है। अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वर्णन है। 7 अगस्त 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। तो जो कठोर जल होता है उसमें केवल डिटर्जेंट आपका कपड़ों को साफ करने का काम करता है। कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट तथा बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, जिसके कारण साबुन कपड़े साफ नहीं कर पाता है। और सही उत्तर देने वालों में है अजय मौर्य, फूल कुमार, ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, विकास बादल तथा अनुराग बादल। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। यानी गोदावरी, नर्मदा, गंगा तथा सतलज में से दक्षिण भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। आपको अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो ये था आपका 8 अगस्त 2020 का करंट अफेयर्स का सेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।